हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियोस के इस एजुकेशनल चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर किस चीज़ को बोलते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो व्यूअर्स, हार्डवेयर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट जिन्हें हम छू सकें, टच कर सकें, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, और भी जितने भी कंप्यूटर में जो पार्ट लगते हैं वो सब कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है। अगर इंटरनल हार्डवेयर देखें तो कंप्यूटर के अंदर रैम लगती है, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगती है, सीपीयू लगता है। तो ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी एक तरह से हार्डवेयर है, या कहें कि एक तरह से खिलौना है, जब तक उस पर कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये लैपटॉप है, अगर इस पर हम कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं तो एक तरह से ये एक खिलौना है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो किसी भी हार्डवेयर को वर्केबल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक प्रोग्राम की। तो उस प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन होते हैं, चलते हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल पर चलने वाले प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिन्हें हम मोबाइल में एप्स कहते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे डॉस का हम यूज करते हैं, विंडोज़ का यूज करते हैं, या यूनिक्स या लाइनक्स का हम उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम तो सेम होता है, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाता है। कुछ लोग डॉस में ज़्यादातर काम करते हैं, कुछ लोग विंडो में काम करते हैं, कुछ लोग यूनिक्स या लाइनक्स पर काम करते हैं। डिपेंड करता है कि उनका किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ज़्यादा काम निकल रहा है। जैसे हम कंप्यूटर में इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, डॉस, विंडो, यूनिक्स का, उसी तरह से मोबाइल में हम एंड्रॉयड का या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे वायरस को डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, पीसी टूल्स होते हैं, और भी बहुत तरह के ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम जान लेते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने वाले दूसरे प्रोग्राम, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक अपना काम नहीं करेंगे जब तक हम किसी मशीन में या मोबाइल में हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं या रन होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं पैकेज और दूसरे होते हैं लैंग्वेज। पैकेज जिनका एरिया लिमिटेड होता है, उसमें हम वही काम कर सकते हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है। जैसे कंप्यूटर पर हमें अकाउंटिंग का काम करना है तो हम टैली में काम करते हैं। कंप्यूटर पर हमें टाइपिंग से संबंधित काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई डिजाइनिंग का काम करना है तो हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। कंप्यूटर में हमें कुंडली देखना है तो कुंडली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए हम काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो उन्हें हम पैकेज कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पैकेज और लैंग्वेज। तो पैकेज का एरिया लिमिटेड होता है, उसमें हम वही काम कर सकते हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है। जैसे अभी हमने बताया था कि अकाउंटिंग के फील्ड में काम करना है तो हमें टैली में काम करना होता है। इसी तरह से टाइपिंग से संबंधित काम करना होता है तो हमें MS वर्ड में काम करना होता है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी ये पैकेज होते हैं, उनको हम वहां पर एप्स बोलते हैं। एप्स का फुल फॉर्म होता है APP, इसका ले लिया है एप्लीकेशन का, और एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो एप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्स का भी काम यही होता है। जैसे एंड्रॉयड पर हम बहुत सारे एप्स को चलाते हैं, जैसे कैमरा हम अपने मोबाइल पर फोटो खींचने का यूज करते हैं, तो ये भी एक एप्स से ही हो रहा है।
इसी तरह से हमें कॉल लगाना होता है तो कॉल का उसमें ऐप्स डला हुआ है। हमें फ़ोटो में एडिटिंग करना होता है तो फ़ोटो एडिटिंग का हम उसमें ऐप्स डाल लेते हैं। तो ऐसे कई तरह के ऐप्स हम अपने मोबाइल में डाल लेते हैं। तो जितने ज़्यादा तरह के ऐप्स अपने मोबाइल में डालोगे, इसका मतलब हम उस मोबाइल में उतने ही ज़्यादा तरह के काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में जितने तरह के आप सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो वो कंप्यूटर उतने ही ज़्यादा तरह के काम कर पाएगा। तो पैकेज इनका एरिया लिमिटेड होता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का एरिया वाइड होता है। लैंग्वेज जैसे आपने सुना हो C++ लैंग्वेज, विजुअल बेसिक लैंग्वेज, ओरेकल, डेवलपर, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिनके माध्यम से हम पैकेज डेवलप कर सकते हैं। उनमें हम प्रोग्रामिंग करके अपने खुद के पैकेज बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमें एक पैकेज डेवलप करवाना है अपने शॉप के लिए, कि हमें सब कुछ अपने कंप्यूटर से ही मालूम पड़ जाए कि हमने कितने का माल बेचा है, कितने कस्टमर को माल दिया हुआ है, कितना उधार है, कितना नगद है आया है हमारे पास। तो ये सब हमें कंप्यूटर से ही मालूम पड़ जाए तो हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएंगे, वहाँ उससे अपनी समस्या बताएंगे कि हमें ऐसा ऐसा करना है, तो वो आपकी समस्या को समझते हुए एक सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उसको बनाएगा, जैसे C में या C++ में या विजुअल बेसिक में या .NET में। ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। तो जो सॉफ्टवेयर अब उसने हमारे लिए बना के दे दिया है वो अब हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक पैकेज कहलाएगा। तो पैकेज, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर पैकेज क्या है, तो कंप्यूटर पैकेज एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए उसमें हम कोई काम कर पाते हैं तो वो पैकेज कहलाता है। लैंग्वेज जिनके माध्यम से हम प्रोग्रामिंग करके खुद के पैकेज डेवलप कर पाते हैं तो वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और हाँ, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।